हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत आप सबका आपके चहेते सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम वो सारी चीजें हमारे फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर करते हैं। पर दोस्तों, जब भी हमें कोई सेक्स से जुड़ी परेशानी सताती है, तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हम अक्सर झिझकते हैं, हमें शर्म आती है। पर दोस्तों, अब शर्माने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सारे सेक्स रिलेटेड सवालों के जवाब बहुत ही पॉजिटिव तरीके से ज़रूर देंगे। दोस्तों, शो को शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले इनके बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर दहीफले जी के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर विजय दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिसमें वे सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो चलिए शो को शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ है। सर, वेलकम टू द शो। नमस्ते। आप सभी जानते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस हम लोग आजकल बना रहे हैं। जो टॉपिक हमने चॉइस किए हैं, वो सभी टॉपिक्स आपके जो सवाल आते हैं उसके ऊपर से हमने वो टॉपिक्स लिए हैं। आज का जो टॉपिक है वो है ऑर्गेज़म या तृप्ति के बारे में। आप सबको पता है कि हर एक सेक्सुअल एक्टिविटी का जो एक अंतिम मोटो हम कहते हैं, जो मोटिव कहते हैं, वो है ऑर्गेज़म, तृप्ति मिलना। और इसी के बारे में जानकारी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए जानते हैं। सर, जैसे मैंने अभी बताया कि तृप्ति के बारे में, ऑर्गेज़म के बारे में जानकारी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले ये बताइए कि ऐसा कहते हैं कि ऑर्गेज़म या तृप्ति में अनेक प्रकार होते हैं। तो ये सच है क्या, और वो प्रकार क्या होते हैं? श्योर, डेफिनेटली। प्रशांत जी, ये जो हमारी सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत हम पूरे साइंटिफिक टॉपिक ले रहे हैं। जो हमारे मेल आते हैं, जो हमारे डिस्कशन होता है डायरेक्टली, वो दर्शक हमें टॉपिक देते हैं और हम साइंटिफिक इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाते हैं एक दायरे में रहते हुए। टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी, कंसल्टिंग, अपना ओन और नॉन इन्फेक्टेड पार्टनर, ये दायरे में रह के ही हमें डिस्कस करना है। ऑर्गेज़म, तृप्ति क्यों मालूम होना ज़रूरी है? भाई, एक हिस्ट्री देखोगे आप तो ये ऑर्गेज़म मतलब तृप्ति, मतलब सेटिस्फैक्शन, मेल जब इजैकुलेट होता है तब, और फीमेल जब सेटिस्फाई होती है तब। तो कौन कौन से प्रकार है इसमें? क्लैटरल ऑर्गेज़म है, वजाइनल ऑर्गेज़म है, ब्लेंड ऑर्गेज़म यानी क्लैटरल और वजाइनल दोनों ऑर्गेज़म हैं, प्रेशर ऑर्गेज़म है, और बहुत बार अपनी अलग अलग एक्टिविटी, एक्सरसाइज करने से, स्लीप के दौरान होने वाले ऑर्गेज़म है। ये सब प्रकार हम डिटेल में देखने वाले हैं, वन बाय वन। यस, क्लैटरल ऑर्गेज़म, तृप्ति, करेक्ट, ये क्या होती है? वेरी गुड क्वेश्चन। बहुत बार ऐसा समझा जाता है भाई मेल को ही इजैकुलेट होने के बाद उसे तृप्ति मिलती, तो फीमेल का क्या? एक तो नॉलेज नहीं है, दूसरी बात अपने यहाँ पे सेल्फ सेटिस्फैक्शन यानी जो हम मास्टरबेशन कहते हैं, उससे सेटिस्फाई करना या न करना, इसके ऊपर काफ़ी बड़ा डिस्कशन। लेकिन हमारे दायरे में रहते हुए, जैसे मेल में मास्टरबेशन रहता है वैसे फीमेल में ही रहता है, लेकिन कुछ दायरे के अंदर रहते हुए यहाँ पे क्लैटरल ऑर्गेज़म मतलब क्या? जो पेनिस रिप्रेजेंट करता है राउंड वाला भाग, वही फीमेल्स में जो क्लैटरिस बोलते हैं वो राउंड भाग, जहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ नर्व्स रहते हैं, वेसल्स रहते हैं, वहाँ से स्टिमुलेट करने के बाद जो पेल्विक फ्लोर कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसे कहते हैं क्लैटरल ऑर्गेज़म। श्योर सर। सर, हमारे कुछ ऑडियंस है, वो भी आपके साथ बात करना चाहते हैं। शिरीष जी है विजयवाड़ा से, उनका सवाल है। शिरीष जी, पूछिए, क्या सवाल है आपका? हेलो 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 सर। हाँ, बोलिए, पूछिए। ऑर्गेज़म या तृप्ति का वाइब्रेटर से क्या संबंध होता है? अच्छा, एक्सपेक्टेड था जी, जी। क्योंकि प्रशांत क्या है, यहाँ पे देखो ऑर्गेज़म मिलने के लिए अलग अलग प्रकार है। देखो, हर एक रूल्स रेगुलेशन अलग अलग है, लेकिन लीगली कुछ अलग होगा तो, और सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट ने एडवाइस किया हो तो क्या है? अनऑर्गेज़मिया यानी ऑर्गेज़म ही होता नहीं। मेल है, कभी कभार फीमेल है, तो इस वक्त क्या करते हैं, वहाँ पे स्टिमुलेट करने के लिए एक इक्विपमेंट रहता है जिसे कहते हैं हम वाइब्रेटर।
और वो वाइब्रेटर जहाँ पे भी जो प्लेजर पॉइंट है, फीमेल में जी पॉइंट है या क्लैटोरिस है या मेल में पी पॉइंट है, वहाँ पे उसे अप्लाई करोगे विथ प्रॉपर हाइजीन और लुब्रिकेंट यूज़ करके, तो डेफिनेटली वो स्टिमुलेशन जो वाइब्रेशन जनरेट होते हैं उससे ऑर्गेज़म या तृप्ति मिलने में उसका काफ़ी बड़ा फ़ायदा होता है, लेकिन लीगली अलाउड हो तो, और तज्ञ डॉक्टर ने उन्हें एडवाइस करने के बाद ही। फीमेल्स के बारे में और एक इम्पोर्टेंट सवाल, योनि या वजाइनल जिसे ऑर्गेज्म कहते हैं, ये क्या होता है? डेफिनेटली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जी। देखो, हमने क्लैटोरल देख लिया। क्लैटोरल के नीचे वाला भाग योनि यानी जो अंतर्भाग है योनि का, वो एरिया में बहुत जी पॉइंट रहता है। लोगों को काफ़ी कन्फ्यूजन है, भाई वजाइना से ऑर्गेज्म होता है यानी पिनो वजाइनल सेक्स करने से या क्लैटोरस को स्टिमुलेट होने से। एनीवे जो भी है, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, एक्टिविटी करते पूरा यूनिट इन्वॉल्व होता है। लिबिया मेजोर यानी बाहर की लिप्स है, अंदर की लिप्स है, क्लैटोरिस है, और वहाँ पे फ्रिक्शन होने के बाद पूरे मसल जो वजाना के है वो कॉन्टैक्ट होते हैं, उसे कहते हैं वजाइनल ऑर्गेज्म, जो तृप्ति के लिए काम में आते हैं। बिल्कुल। और एक इम्पोर्टेंट सवाल, श्योर, कंबाइंड या ब्लेंडेड ऑर्गेज्म कहते हैं, ये किसे कहते हैं? या एक इंफॉर्मेशन आपको देता हूँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। कुछ फीमेल्स में सिर्फ पिनो वजाइनल सेक्स करने से ही सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता, ऑर्गेज्म नहीं होता। क्यों? भाई यहाँ पे सिर्फ एक्टिविटी कर रहे हो और उनका प्लेजर पॉइंट ऊपर है, आपको पता ही नहीं है, या आपको किसने ये एजुकेशनल पार्ट में बताया ही नहीं है कि वहाँ पे कुछ वाइब्रेशन लगता है, वहाँ पे कुछ मसलिंग लगता है, वहाँ पे कुछ मसाज लगता है, ब्लेंडिंग यानी एट ए टाइम तुम एक्टिविटी भी कर रहे हो और उसी वक्त क्लाइटोरल रीजन को आइदर फीमेल पार्टनर या मेल पार्टनर उसे कम्बिनेशन में मसाज कर रहे हैं, तो उस वक्त जो दोनों का कनेक्शन हो जाता है उससे ऑर्गेज्म होता है। तो इसे कहते हैं ब्लेंडेड, यानी दोनों का ब्लेंडिंग जिसमें आता है वो रहता है ब्लेंडेड ऑर्गेज्म। और एक फोन आ रहा है, फीमेल फोन है, श्योरली लेते हैं। सोनाली जी है वडाला मुंबई से, उनका कॉल है। सोनाली जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? हेलो सर। बोलिए सर, ब्रेस्ट फोर प्ले में निपल क्लैम्प का ऑर्गेज्म मिलने में कुछ फायदा होता है क्या? इंस्पेक्टर साहब, मेल ऑर्गेज्म में भी फीमेल के तो कुछ चाहिए, उनको देखो एंजॉयमेंट अकेले का नहीं रहता है। बिल्कुल भाई, दोनों का मनोमिलन है, दोनों की एक्टिविटी है। अभी यहाँ पे भी और सेक्सोलॉजिस्ट एंड्रोलॉजिस्ट का सलाह मशवरा करके यहाँ पे हमें उसका क्या करना है एक्चुअली प्रोसीजर, और ये लोगों को पता नहीं है ब्रेस्ट फोर प्ले का काफ़ी बड़ा रोल आता है फीमेल ऑर्गेज्म में। उन्हें फोर प्ले किए बगैर आप डायरेक्टली एक्ट करने के लिए जाओगे तो कौन से भी कंडीशन में फीमेल सेटिस्फाई यहाँ पे नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ब्रेस्ट के निपल के अंदर जो न्यूरोवास्कुलर जो बंडल रहता है, एक ऐसी स्टडी हुई है, यानी ब्रेस्ट के निपल को जो प्रेस करने के बाद जो सेंसेशन प्लेजर का ब्रेन में जाता है, वही सेम कनेक्शन नीचे क्लाइटोरिस को प्रेस करने के बाद उसी जगह पे जाता है। तो कुछ क्लैम्प्स रहते हैं जो निप्पल को लगाते हैं, क्योंकि भाई आप तो यहाँ पे बिजी होनी चाहिए एक्ट करने में, तो वहाँ पे ऊपर कहाँ से वाइब्रेशन दोगे आप? तो एक कुछ सेक्सोलॉजिस्ट एंड्रोलॉजिस्ट ने एडवाइस किए वाले कुछ इक्विपमेंट रहते हैं, उससे वाइब्रेशन और पिनोवैजाइनल सेक्स दोनों एक्टिविटी जब साथ में रहेगी, यानी इसका मतलब फोर प्ले और एक्टिविटी साथ में रहेगी, तो ही वो ऑर्गेज्म, वो तृप्ति, वो आनंद उन्हें मिलता है। बिल्कुल। और एक क्वेश्चन फीमेल के बारे में, श्योर, ऐसा कहते हैं कि फीमेल्स में मल्टीपल ऑर्गेज्म की सिचुएशन आती है, ये क्या होता है? बहुत बार मुझे क्वेश्चन आता है, बिल्कुल सर मेल का स्टेमिना कितना है, फीमेल का कितना है? अरे अपना होने तो एक बार तो कम से कम, उस बाद में स्टेमिना देखेंगे। मेल में क्या रहता है, एक बार इजैकुलेशन किया रिजोल्यूशन में जाता है, भाई वो ठंडा हो गया आदमी, उसकी आदि इमीडिएट करने के लिए बोले तो नहीं अभी बस हो गया, मैं नहीं कर सकता। लेकिन फीमेल्स में ऐसा नहीं है, वहाँ पे रिसीविंग पार्ट रहने की वजह से जब वो एक्टिवेट होते हैं, जब ग्राफ निकालोगे तो मल्टीपल एक्टिवेशन, यानी मेल के कंपैरिजन में 3 टाइम्स मोर, यानी एक बार उन्हें ऑर्गेज्म होने के बाद और ऑर्गेज्म में हो जाते हैं और तीसरा ऑर्गेज्म आता है और आपको तब तक मेंटेन करना है। ये मैकेनिज्म है, कोऑर्डिनेशन है, और इसी के ऊपर तो काफ़ी झगड़े होके लोग डिवोर्स के पीछे पड़ते हैं कि भाई कुछ कर ही नहीं पाता। तो मल्टीपल ऑर्गेज्म यानी एक के बाद एक वेव जैसा ऑर्गेज्म फीमेल में होता है, उसे कहते हैं रिपीटेड मल्टीपल ऑर्गेज्म। और एक लास्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, प्रेशर ऑर्गेज्म जिसे कहते हैं, ये क्या होता है? इसके 2 मीनिंग है। बिल्कुल।
दो मीनिंग, मतलब ये कहना है प्रेशर, कुछ फीमेल्स को इतना प्रेशर रहता है कि मुझे ऑर्गेजम होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। उससे क्या हो रहा है, ये पार्टनर तो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है और उसमें एक्टिविटी करने के बाद ऑर्गेजम नहीं हुआ तो अनसेटिस्फाइड रहते हैं, उन्हें प्रेशर आता है, सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता, इरिटेट हो जाते हैं। अब दूसरा मीनिंग क्या है, तो ऑर्गेजम मिलने के लिए प्रेशर से मसाज करना है, वाइब्रेटर से या अपने फिंगर से मसाज करना है, उससे उन्हें ऑर्गेजम मिलता है। तो फ्रेंड्स, साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ऑर्गेजम की लो, उसे अप्लाई करो, जिसकी वजह से आपका और आपका पार्टनर का सेक्सुअल लाइफ हेल्दी और हैप्पी रहे। थैंक यू सो मच सर, बहुत ही अच्छी जानकारी मिली। लेकिन वक्त की पाबंदी है, हमें यहाँ पे रुकना पड़ेगा। लेकिन आप अगर डॉक्टर साहब की सलाह लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर अभी आप डॉक्टर साहब के कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिख रहे हैं, जिसमें एक वेबसाइट है www.andrologistvijaybahifale.com। इस वेबसाइट पर आप जा सकते हैं, डॉक्टर साहब की अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं बाकायदा। और महाराष्ट्र में जितने भी सर के कॉन्टैक्ट सेंटर्स है, उस सेंटर्स पे आप जा सकते हैं और सर का अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और आप बहुत ही अच्छी तरीके से, पॉजिटिव तरीके से हर एक समस्या का समाधान भी पा सकते हैं। तो चलिए रुकते इस एपिसोड में, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुक्रिया।